हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। पहले आप लोग अपनी किताब को खोल के अपने सामने रख लीजिएगा। हम कवर करेंगे सेलेस्टियल बॉडीज, नाइट स्काई, अबाउट आवर सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स, अबाउट द सन, मून, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स एंड अर्थ के बारे में। चलिए अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द नाइट स्काई आफ्टर द सनसेट। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You can't count them anymore. चलिए अब लाइन। जैसे ही शुरुआत में अंधेरा होता है, शाम को सूरज डूबने लगता है, सनसेट होती है, उस टाइम पे क्या है, एक या दो ब्राइट डॉट्स आपको वेस्टर्न स्काई में दिख जाते हैं। पश्चिम दिशा में आपको एक या दो ब्राइट डॉट्स दिख जाते हैं। और ये ब्राइट डॉट्स क्या हैं? ये बच्चों दो प्लैनेट्स हैं हमारे। पहला बड़ा वाला है वेनस और दूसरा है आपका जुपिटर। और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। है प्लैनेट, लेकिन हम इसे स्टार बोलते हैं। क्योंकि बिकॉज इट लुक्स लाइक ए स्टार, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए स्टार। और हर रोज ये सूरज डूबते टाइम आपको वेस्ट साइड में दिख जाएगा और सनराइज के टाइम आपको ईस्ट साइड में दिख जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग में दिखने वाला मॉर्निंग स्टार और इवनिंग में दिखने वाला इवनिंग स्टार। स्टार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टार की तरह नजर आता है, लेकिन ये हकीकत में एक हमारी सोलर सिस्टम का प्लैनेट है। राइट? The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others are dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will see that some of them do not twinkle as the others do. जैसे ही आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ तारे क्या दिख जाएगा? कुछ ट्विंकल करते हुए दिख जाएंगे, जो छोटे छोटे तारे होंगे। जो बड़े बड़े तारे होंगे वो कॉन्स्टेंटली ग्लो करते हुए दिख जाएंगे आपको। ट्विंकल मतलब क्या है? ब्लिंक करते हुए। ठीक है। और कुछ जो बड़े बड़े तारे होंगे वो सिंपली ग्लो करते हैं विदाउट ब्लिंकिंग। ठीक है। और ये तारे ब्लिंक क्यों करते हैं? छोटे छोटे तारे, स्टार्स आर small and the earth atmosphere creates a twinkling effect. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. ठीक है। ये तारों के साथ आप कुछ दिन ऐसा होगा कि आपको पूरी की पूरी मून दिखेगी। और ये मून की शेप चेंजेस होते हैं। ठीक, जैसे ही दिन पास होता है, जैसे फुल मून है, फुल मून के बाद धीरे धीरे मून की साइज चेंज होता जाएगा। फिर इस तरह के क्रिसेंट शेप दिखेंगे कुछ दिनों बाद आपको। फिर उसके बाद बिल्कुल आपको डार्क नाइट दिखेगा। ठीक है। You can see the full moon only once in about a month's time. एक महीने में आप एक बार फुल मून को देखेंगे। ये समझाऊंगा अभी। It is full moon night और पूर्णिमा। A fortnight later you can't see it at all. Fortnight मतलब क्या है? After 14 days या 2 weeks. It is known as new moon or night or अमावस्या. On this day you can watch the night sky at its best.
अब क्या बोल रहा है, आप महीने में एक बार फुल मून देखेंगे। यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, फुल मून या पूर्णिमा, राइट। और यहाँ देखिए बिल्कुल है ही नहीं, नो मून, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कोई मून है यहाँ पे नहीं, नो मून, तो इसको हम न्यू मून बोलते हैं या अमावस्या। और ये दोनों के बीच में कितना दिन लगता है, ये दोनों के बीच में टाइम कितना लगता है फुल मून से न्यू मून आने में, तो फोर्टनाइट लगता है। फोर्टनाइट मतलब क्या है, 2 weeks, which is equal to 14 days। फिर इसके 14 दिन बाद न्यू मून के 14 डेज के बाद फिर पूर्णिमा आएगा। ठीक है, फुल मून के 14 दिन बाद न्यू मून, तो टाइम क्या है, फुल मून टू न्यू मून 14 डेज। फिर से न्यू मून से फुल मून कितना टाइम लगता है, 14 डेज। तो टोटल पीरियड क्या हो गया, 28 डेज। तो ये पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट होने के लिए 28 डेज लगता है। ये जो 28 डेज है ना, एग्जैक्टली देखा जाए तो दिस इज 27.3 डेज एग्जैक्टली। ये देखिए एनिमेशन में कैसे आपकी मून की शेप चेंज होती है। अमावस्या के बाद डे 1 पे आपको मून इस तरह से दिख रही है, छोटा सा हिस्सा दिख रहा है। फिर डे 2 में जाएंगे, डे 2 में आपको इस तरह की दिखेगी। फिर जैसे ही तीसरे दिन में जाएंगे, तीसरे दिन आपको ऐसा दिखेगा। जैसे ही चौथे दिन जाएंगे ऐसा दिखेगा। और आपको ऐसे बढ़ते बढ़ते 7वें दिन पे आपको आधा हिस्सा बिल्कुल मून का दिखेगा, 7वें दिन पे। वैसे फिर जैसे ही बढ़ता जाएगा 8वें दिन, 9वें दिन, ठीक है, वैसे फुल मून आपको 14th डे पे आपको ऐसे फुल मून दिख जाएगी। ठीक है, फिर वही रिवर्स प्रोसेस होगा, फुल मून से फिर छोटा होता जाएगा। देखिए छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर आ गया हाफ मून, फिर और छोटा, फिर और छोटा, उसके बाद अब देखिए अमावस्या की कंडीशन आ जाती है। अब एक कंटिन्यूअस वे में आप देख लीजिए इसको, देख रहे हैं ना कैसे शेप चेंजेस हो रहे हैं। थोड़ा क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को मून साइकिल कैसे होता है, राइट। अब समझते हैं हम रिवॉल्यूशन को। ठीक है, ये शेप चेंजेस क्यों होता है, ये शेप चेंजेस होता है मून की रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, वो रिवॉल्यूशन क्या है आप यहां देख लीजिए। जैसे ये आपका ब्लू कलर का है, अर्थ है, और वो छोटा सा जो डॉट है, छोटा सा जो स्फीयर है, वो आपका मून है। मून कैसे घूमता है आप देख लीजिए एनिमेशन पे, देख रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। अर्थ के चारों तरफ मून का चक्कर लगाने को हम क्या बोलते हैं, दैट्स रिवॉल्यूशन, राइट। डू यू वंडर why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. आपके एक फ्रेंड का घर है और आपका घर है, ठीक है, योर हाउस एंड योर फ्रेंड्स हाउस। वहाँ एक पोल है जिस पोल पे एक लाइट जलती है, और इसके बीच में दूरी कितना है, 1.5 किलोमीटर।
जब नाइट टाइम होगा उस टाइम पे क्या है, इसकी जो ब्राइटनेस है आपको, आप यहाँ खड़े हो, इट विल बी क्लियरली विजिबल। जो बल्ब जल रहा है वो आपको अच्छी तरीके से दिखेगी नाइट टाइम में, ठीक है। लेकिन जब सूरज आ जाएगा दोपहर के टाइम पे, अगर वही बल्ब जल रही है और आप 1.5 किलोमीटर दूर खड़े हैं डे टाइम में, तो आपको वो दिखेगी नहीं सही से। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइट होती है वो कम होती है और वो लाइट सूरज की रोशनी के सामने छुप जाता है, आपको दिखता नहीं है। सिमिलर इज द केस इन केस ऑफ नाइट स्काई ऑल्सो। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में सनलाइट होता है और वो क्या होता है, काफ़ी तेज होती है लाइट, तो उसके सामने ये जो छोटे छोटे लाइट हैं, कम लाइट प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, ये बौने पड़ जाते हैं और उस लाइट के अंदर ये छुप जाते हैं, वो ब्राइट लाइट के सामने ये दिखते नहीं हैं। लेकिन आसमान में जहाँ चांद है और तारे हैं वहीं रहते हैं, लेकिन बस ये होता है कि सूरज के लाइट के सामने ये लोग धुंधले पड़ जाते हैं और दिखते नहीं हैं। अब आपने नाइट स्काई पढ़ लिया, अब सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। क्या क्या है? अर्थ, मून, स्टार्स, सन, all those objects shining in the night sky are known as celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. ठीक है, क्या बोल रहा है? Some celestial bodies are very big and hot. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, और ये किससे बने हुए होते हैं? गैसेस से बने हुए होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनका खुद का लाइट एंड हीट होता है। जैसे ये सन है ना, ये सन है, ये किससे बनी हुई है? गैस से बनी हुई है। ऑल दो स्टार्स ऑल्सो, स्टार्स भी गैस से ही बने हुए होते हैं। तो कौन कौन सा गैस होता है मेजरली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस होता है, और ये गैस आपस में इंटरकन्वर्शन होती है, हाइड्रोजन टू हीलियम, हीलियम टू हाइड्रोजन, और उस प्रोसेस में हीट प्लस लाइट निकलता है, जनरेट होती है। इस वजह से सूरज गर्म होता है और लाइट निकलती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्शन प्रोसेस को फ्यूजन प्रोसेस। समझ लीजिए बच्चों, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये क्या है? सूरज किस चीज से बनी है? गैस से बनी हुई है। लाइट और हीट कैसे निकल रही है? इसी गैस की वजह से लाइट प्लस हीट जनरेट हो रही है। These celestial bodies are called stars. The sun is a star. सूरज भी हमारा एक स्टार ही है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. जो भी स्टार्स आप देख रहे हैं नाइट स्काई में, अनगिनत तारे, वो एक एक सूरज ही हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वो हमसे काफ़ी दूर रहते हैं, तो इसीलिए हमें बहुत छोटे दिखते हैं और उनकी लाइट और हीट हमारे पास पहुंच नहीं पाती। क्लियर? अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे आप खड़े हैं एक जगह पे, एक कार है आपसे
100 मीटर दूर, तो आपको बड़ी दिखेगी, इट विल लुक बिग, राइट। अगर यही कार आपसे 5 किलोमीटर दूर दिखेगा तो इट विल लुक स्मॉल, वेरी स्मॉल, हाँ कि नहीं। तो वही केस है तारों के लिए भी। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो तारे हैं ये बहुत दूर हैं हमसे, तो इसीलिए हमें छोटे दिखते हैं, स्मॉल दिखते हैं। अगर ये तारे सूरज जितने दूरी पे है पृथ्वी से उतने दूरी पे होता तो हो सकता है वो सूरज जैसे दिखते हैं हमें, और उसकी लाइट और हीट हमारे पास पहुंच सकती थी, नहीं? क्लियर? तो जितने छोटे छोटे तारे आपको दिख रहे हैं आसमान पे वो सब एक एक सूरज ही हैं। कि वो छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे काफी दूर हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, जो हमने समझाया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कंस्टलेशन के बारे में। व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. कुछ तारों का समूह एक पैटर्न बनाती हैं जिसको हम कंस्टलेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तारे एक पैटर्न बनाए हुए हैं, यहाँ पे तारे एक पैटर्न बनाए हुए हैं। इन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? कंस्टलेशन बोलते हैं। While watching the night sky you may notice various patterns formed by the different group of stars. These are called constellations. और उसका एग्जाम्पल क्या है? उर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन ऑफ सच कंस्टलेशन। ये देख रहे हैं, ये जो मैंने राउंड किया है ये है आपका उर्सा मेजर और ये आपका उर्सा माइनर। इसको क्या बोलते हैं? इसको और क्या बोलते हैं? बिग बेयर। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल बेयर। ठीक है, क्यों स्मॉल बेयर और बिग बेयर बोलते हैं वो मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को अगले स्लाइड में। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एक तारा, 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 ये है, ये है, ये है, ये है, सारे तारे मिलके एक पैटर्न बनाए हुए हैं जिसको हम कंस्टलेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको हम बिग बेयर एंड स्मॉल बेयर क्यों बोलते हैं? इसको अगर हम ड्राइंग पे उतारेंगे, देख रहे हैं, इट लुक्स लाइक ए बेयर, और जो बड़ा है तो इसीलिए इसको बिग बेयर बोलते हैं। और ये जो है इसको अगर हम ड्राइंग में उतारेंगे तो इट लुक्स लाइक ए बेयर जो कि स्मॉल है। दैट्स व्हाई इट इज नोन ए स्मॉल बेयर और उर्सा माइनर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन इज द सप्तर्षि, 7 sages. इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये देख रहे हैं, सप्तर्षि मंडल हम जो बोलते हैं, सप्तर्षि मंडल उत्तरी दिशा में आपको आसमान में दिख जाएंगे नाइट स्काई में। आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 और 7। ये जो 7 स्टार की समूह है इसको हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि मंडल। और ये 7 ऋषियां कौन कौन है वो आप लोग बाद में समझेंगे। 7 ऋषियों के नाम हैं मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरास, अत्रि, पुलस्त्य, पिलह एंड क्रतु। 7 ऋषियां हैं और हर ऋषियों का पावर ब्रह्मा जी की पावर के साथ इक्वल होती थी। तो इसीलिए इन ऋषियों के नाम पे सप्तर्षि मंडल को रखा गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पहले क्या होता था? जीपीएस थोड़ी होता था, जीपीएस नहीं होता था। तो रात को जो भी नेविगेट करते थे वो कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। और वो कौन सा स्टार था जिसको देख के नेविगेट करते थे? दिस इज द नॉर्थ स्टार, इंडिकेटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोल स्टार।
और इसको और क्या बोल सकते हैं, ध्रुव तारा। ठीक है, इट इज ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तर्षि मंडल। और ये पोल स्टार और नॉर्थ स्टार को हम कैसे देखेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पोल स्टार है कौन सा नॉर्थ स्टार है इन अनगिनत तारों के बीच में। अब देखिए थोड़ा मैं यहाँ समझा देता हूँ, अब फिर यहाँ किताब में मैं समझाऊंगा फिर इसको। पहले ये स्लाइड को देख लीजिए। अब देख रहे हैं सप्तर्षि मंडल, ये हमारा सप्तर्षि मंडल है ना, ये हमारी सप्तर्षि मंडल है। और ये हमारी कौन है, स्मॉल बेयर या उर्सा माइनर है। उर्सा माइनर का ये 3 नंबर का स्टार देखिए, इसको हम 3 नंबर करते हैं। और इस स्टार को हम नंबरिंग करते हैं 1, इस स्टार को हम नंबरिंग करते हैं 2। इन दोनों जो सप्तर्षि मंडल का जो दो तारा है, इसको एक सीध में रखेंगे तो हमें ये जो तीसरा तारा दिखेगा ये हमारी पोल स्टार है और नॉर्थ स्टार। ठीक है, यहां पे देखिए ये जो मैंने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किया, ये देखिए 3 नंबर, इसको अगर यहां दिखाऊं तो ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सप्तर्षि मंडल। और ये आपका हो गया उर्सा माइनर और स्मॉल बेयर। ठीक है, सप्तर्षि मंडल का लास्ट आखिरी 2 तारे को हम एक सीध पे रखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, तो जिस तारे को पॉइंट करेगा इट इज आवर नॉर्थ स्टार। और इस तारे को देख के रात को नेविगेट करते थे जो समंदर में जाने वाले लोग। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, they are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. So what is the planet? Planet are those bodies which do not have their own light and heat. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called as planets. और ये word planet कहाँ से आया है? It came from the Greek word planetai, which means wanderers. ठीक है, इसको याद रखिएगा बच्चों। The earth on which we live is a planet. जहां हम रहते हैं पृथ्वी में, वो एक प्लैनेट ही है सोलर सिस्टम का। It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. सूरज हमारा सबसे नजदीकी स्टार है। If we look at the earth from the great distance, say the moon, it will appear to be shining just like the moon. जैसे हम अर्थ में रुक के मून को देखते हैं तो हमें मून कैसा दिखता है, इस तरह से दिखती है फुल मून डे में, राइट। सिमिलर इज द केस, अगर मून के ऊपर हम खड़े होंगे और पृथ्वी की तरफ देखेंगे, अर्थ की तरफ, तो अर्थ हमें मून की तरह ही दिखेगा। इट विल लुक लाइक द मून। ठीक है बच्चों, द मून that we see in the night sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. अर्थ के चारों तरफ मून कैसे घूमता है मैंने आपको एनिमेशंस में दिखाया, राइट। अर्थ इज नोन एज ए सैटेलाइट, और इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। हम जो सैटेलाइट्स छोड़ते हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ह्यूमन जो सैटेलाइट भेजता है जिससे वेदर पैटर्न पता चले, नेविगेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। और ये मून क्या है हमारा, मून इज आवर नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मतलब क्या है, नेचर ने बनाया हुआ है, आदमी से बना नहीं है, ये आदमी ने नहीं बनाया इसको।
तो इसको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम कवर करेंगे, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे पूरी की पूरी दूसरा हिस्सा स्टार्टिंग फ्रॉम सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, प्लैनेट्स पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड्स पढ़ेंगे और मेटेरोइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। राइट, अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझा पाऊँ। चलिए बाय।